हम पढ़ रहे हैं रसद की लचक की पैमाइश। फर्स्ट मेथड रसद की लचक इकाई के तरीके से वो हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस की। आज हम इसका सेकंड मेथड फीसद का तरीका परसेंटेज मेथड को पढ़ेंगे। फीसद का तरीका परसेंटेज मेथड, अगर इस तरीके से मुराद किसी शय की रसद में वो फीसद तब्दीली जो कि इसकी कीमत में फीसद तब्दीली की वजह से वाक़ हो, फीसद का तरीका कहलाता है। According to this method, we find out the percentage change in quantity supplied due to percentage change in price. लचक रसद में फीसद तब्दीली बटा कीमत में फीसद तब्दीली ES is equal to percentage change in quantity supplied divided by percentage change in price. इकाई के बराबर रसद की लचक यूनिटरी इलास्टिक, रसद में होने वाली फीसद तब्दीली और कीमत में होने वाली फीसद तब्दीली यकसा हो तो रसद की लचक इकाई के बराबर होती है। When there is a equal percentage change in price and quantity supply, it's unitary elastic. जैसा कि फार्मूले में दिखाया गया है, ES is equal to percentage change in quantity supply percentage change in price. Suppose प्राइस और ये सप्लाई है, प्राइस 100 है, सप्लाई भी 100 है, प्राइस बढ़कर 110 हो जाती है, सप्लाई भी 110, यानी कि 10% चेंज सप्लाई में आया है और 10% प्राइस में। तो 10% सप्लाई पुट करेंगे और 10% प्राइस पुट करेंगे तो जवाब हमारा 1 आ गया। इलास्टिसिटी इक्वल टू 1 होगी। रसद की लचक इकाई से ज़्यादा मोर इलास्टिक, अगर कीमत के मुकाबले में रसद में फीसद तब्दीली ज़्यादा हो तो रसद की लचक इकाई से ज़्यादा होगी। इफ़ परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई इज़ ग्रेटर देन परसेंटेज चेंज इन प्राइस, इट्स मोर इलास्टिक। लेट ये प्राइस है, सप्लाई है, प्राइस 100, सप्लाई 100, प्राइस 110 हो गई, सप्लाई 120। सप्लाई के अंदर कितना चेंज आ रहा है? 20% का, और प्राइस में कितने का चेंज आ रहा है? 10% का। तो फार्मूले में पुट करेंगे तो हमें पता चलेगा कि जो रसद की लचक है वो इकाई से ज़्यादा है। ES इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। सप्लाई में 20% चेंज आया है और प्राइस में 10%, तो जो जवाब आया है वो 2 है। इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई ग्रेटर देन 1 है। रसद की लचक इकाई से कम, लेस इलास्टिक, अगर कीमत के मुकाबले में रसद में फीसद तब्दीली कम हो तो इसे रसद की लचक इकाई से कम कहेंगे। इफ़ परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई इज लेस देन परसेंटेज चेंज इन प्राइस, लेट प्राइस सप्लाई, प्राइस 100, सप्लाई भी 100, प्राइस 120 हो गई और प्राइस 110। इधर कितने का चेंज आया है? 10%, और प्राइस में कितने का चेंज आया है? 20%, यानी कि प्राइस में ज़्यादा चेंज आया है और सप्लाई में कम आया है। इसे फार्मूले में पुट करेंगे हम, प्राइस में 20% चेंज है और सप्लाई में 10% है, तो इलास्टिसिटी हमारी क्या आ रही है? 0.5, यानी कि लेस देन 1 है। थर्ड मेथड रसद की लचक की पैमाइश बजरिया फार्मूला। रसद की लचक की पैमाइश दर फार्मूले की मदद से भी की जा सकती है। इलास्टिसिटी कैन बी मेजर विद द हेल्प ऑफ फॉलोइंग फार्मूला। ES is equal to DQS over DP multiply P over QS. ES for elasticity रसद की लचक, DQS रसद में तब्दीली चेंज इन सप्लाई, DP चेंज इन प्राइस कीमत में तब्दीली, P इनिशियल प्राइस इब्तदाई कीमत, Q इनिशियल सप्लाई इब्तदाई रसद। लेट मेरे पास प्राइस गिवन है 10, ये P1 है, इनिशियल प्राइस P2, सेकंड प्राइस Q1, इनिशियल सप्लाई Q2, सेकंड सप्लाई। प्राइस बढ़ गई, सप्लाई भी बढ़ गई। प्राइस में चेंज कितने का आया है? 2 का, 12 माइनस 10 2। सप्लाई में कितने का चेंज आया है? 4 का, 24 माइनस 20। इसको डायग्राम में जाहिर करते हैं। प्राइस 10 है, पॉइंट ए, प्राइस 12 हो गई, सप्लाई में इजाफा हो गया 24। पॉइंट ए और बी को मिलाया, सप्लाई कर। अब हमने इसकी बजरिया फार्मूला रसद की लचक फाइंड आउट करनी है। ये जो हमारे पास फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं इनको हम फार्मूले में पुट करेंगे। फार्मूला है रसद की लचक मालूम करनी है। चेंज सप्लाई में 4 का है,
प्राइस में चेंज 2 का था, इनिशियल प्राइस हमारी 10 थी, इनिशियल सप्लाई हमारी 20 थी। फार्मूले में पुट किया 4/2 मल्टीप्लाई 10/20, तो जो आप 1 के इक्वल आया, इसका मतलब ये है कि इलास्टिसिटी इक्वल टू 1 है। रसद की लचक के अवामिल, डिटर्मिनेंट्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, यानी कि वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो रसद की लचक का तयन करते हैं। अशिया की नोयत, अशिया ज़िया पजीर है या ड्यूरेबल गुड्स है, पायदार अशिया है, नेचर ऑफ कमोडिटी। फ़नी और तकनीकी तब्दीलियाँ, चेंज इन प्रोडक्शन टेक्निक्स के चेंज होने की वजह से पैदावार मुतासिर होती है, जिसकी वजह से जो रसद की लचक है वो भी मुतासिर होती है। सनत की पैदावारी सलाहियत, कि सनत में सनत फुल कैपेसिटी पर काम कर रही है या अंडर कैपेसिटी पर काम कर रही है, उस पर भी रसद की लचक डिपेंड कर रही होती है। कवानीन हासिल का इतलाक़, एप्लीकेशन ऑफ लॉ ऑफ रिटर्न्स, यानी कि कानून तकसीर हासिल के तहत हमारा प्रोडक्शन फंक्शन काम कर रहा है, तकलील हासिल या इस्तक़रार हासिल, उस पर भी रसद की लचक डिपेंड कर रही होती है। तो स्टूडेंट्स, आज हमारा जो रसद का जो चैप्टर था वो एंड हुआ। इंशाल्लाह कल से हम मंडी का तवाज़ुन को पढ़ेंगे।